ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का कार्य नहीं है। स्वभाव में और कार्य में क्या अंतर है? कार्य करना पड़ता है, स्वभाव उनसे जुड़ा रहता है। तो जो कृपा शब्द है ये भगवान को करना नहीं पड़ता, भगवान से कृपा जुड़ी हुई चीज है। कैसे? जैसे सूर्य में और सूर्य की रोशनी में क्या अंतर है? कोई अंतर लगता है? सूरज में और सूरज की रोशनी में, प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। यदि सूरज है तो प्रकाश ऑलरेडी है कि नहीं है? अच्छा, सूर्य भगवान के सामने खड़े होके कोई कहता है क्या, हे सूर्य भगवान हमको रोशनी दे दो? यदि सूर्य भगवान है तो रोशनी की भीख मांगनी पड़ती है क्या? नहीं। तो जैसे सूर्य का स्वरूप क्या है? रोशनी। सूर्य में रोशनी में अंतर नहीं है। ऐसे रामायण में आया है प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान का जो स्वरूप है वो कृपामय स्वरूप है। सूर्य का स्वरूप प्रकाशमय है तो भगवान का स्वरूप कृपामय है। कृपामय है मतलब भगवान है तो कृपा है। यदि भगवान को आप मानते हैं कि भगवान है, मेरे परमात्मा बैठे हैं, तो फिर आपको हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दो, इस समय कृपा नहीं हो रही है, कभी नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अच्छा भाई, हम लोगों ने कृपा कब माना? जब हमारे मन के अनुकूल कोई चीज हो जाती है तो भगवान की कृपा है, ठीक है। लेकिन मन के प्रतिकूल हो जाए तो हम क्या कहते हैं? बोले भगवान की कृपा नहीं हुई। तो देखिए, एक शब्द आता है भगवान, मैंने कथा में भी कहा था, प्रतीक्षा जो इंतजार बोलते हैं, और समीक्षा का मतलब होता है देखना। तो वर्तमान में हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा किस रूप में आ रही है, इसको देखना कृपा की समीक्षा है। कृपा को देखो, कृपा की समीक्षा करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। देखिए, जैसे कभी कभी होता है दुख आया है तो दुख में भी कृपा है। तुकाराम जी तो कृपा कब मानते हैं? बोले उनकी पत्नी उनके प्रतिकूला हो गई, ठीक है, जो वो चाहते हैं वो करती नहीं है, तो तुकाराम जी कहते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी बात मानती नहीं है। एकनाथ जी कहते हैं कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई क्योंकि मैं जो कहता हूँ मेरी पत्नी मानती है, दोनों मिलकर सत्संग करते हैं। अलग अलग परिस्थिति है ना। नरसिंह मेहता कहते हैं मेरी पत्नी संसार छोड़ के चली गई, भलू थयू भागी जंजाल, सुखे भजी सुन श्री गोपाल। तो पत्नी चली गई, वो भी कृपा। और आपने तुलसीदास जी के बारे में सुना है? तुलसीदास जी की पत्नी पीहर चली गई, तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, पत्नी के बिना कैसे रहूंगा, तो भागे भागे चले गए। बड़े कठिनाई से वो कैसे पहुंचे अलग विषय है, बड़ी कठिनाई से पहुंचे। और वहां जाते ही कहा कि तुम कैसे आ गए रात को? ऊपर छप्पड़ फाड़ के निकले नीचे छप्पड़ से। कहा कि अरे तुम रात के समय ऐसे? बोले तुम्हारे बिना रहा नहीं गया, मुझे नींद नहीं आई इसलिए तुम्हारी याद में आ गए। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या कहा? हार मांस की देह मम तापर इतनी प्रीति, तिसु आदिशो राम पद अवश्य मिटी ही भवभीति। बोले इस हार मांस के देह से इतना प्रेम है, उससे तनिक थोड़ा सा प्रेम प्रभु से किया होता तो तेरा कल्याण हो गया, भागो यहाँ से। तो तुलसीदास जी को यूं धक्का दे दिया। तुलसीदास जी निकल गए बाहर, और जैसे बाहर निकले कहते मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। क्यों? बोले पत्नी ने धक्का दे दिया। एक बार क्या हुआ, एक बार चर्चा चल रही थी, तुलसीदास जी तो साधारण व्यक्ति थे, संत कब बने? बोले पत्नी के फटकार ने बनाया, पत्नी ने अच्छी तरह से फटकार दिया, संत बन गए। तो दूसरे ने जवाब दिया पत्नी के फटकार से संत बन जाते तो आज घर घर में संत ही बने। इसको फटकार नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ, तो कहने का मतलब है पत्नी ने फटकारा, तुलसी बाबा कहते प्रभु की कृपा हो गई। अच्छा आप जरा सोचिए, 4 संत हो गए ना, एक की पत्नी प्रतिकूला, तुकाराम क्या कह रहे? ईश्वर की कृपा।
और एकनाथ जी की पत्नी अनुकूला, ईश्वर की कृपा। युवावस्था में नरसिंह मेहता की पत्नी चली गई, ईश्वर की कृपा। और तुलसीदास जी की पत्नी ने धक्का दे दिया, वो ईश्वर की कृपा। अब आप सोचिए किसके ऊपर कृपा है, किसके ऊपर नहीं है। इसलिए परिस्थितियों को देखोगे तो आप हो सकता है कि कृपा हो या ना हो, अपनी मनस्थिति को देखो तो हर जगह कृपा ही कृपा है। इसलिए परिस्थिति टालने की जरूरत नहीं है, अपनी मनस्थिति संभालो। हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा है, उसका दर्शन करो, प्रसन्नता बनी रहती है। मेरे ऊपर तो है, इसके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है, ये छोड़ दो। दूसरी बात, प्रतीक्षा मत करो कृपा की, समीक्षा करो। देखो मेरे जीवन में कैसे ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। कृपा की समीक्षा करो, ठाकुर की प्रतीक्षा करो। भक्तवत्सल भगवान। नहीं,